हजारीबाग जेल से भागने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण गया जिले के धनगाई गांव में शरण लिया था। जंगल के रास्ते वे यहां पहुंचे थे। जूते चप्पल नहीं होने के कारण उनके पांव जख्मी हो गए थे। इस गांव के लोगों ने उनकी मरहम पट्टी की तथा दूसरे दिन बैलगाड़ी से बोधगया की ओर विदा किया। यह वाकया 1942 धनगाई गांव में जेपी की 120वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावे जेपी के कई सहयोगी भी शामिल हुए। इस गांव में जेपी भवन निर्माण एवं जेपी की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। सुना कि जयप्रकाश नारायण उस समय ब्रिटिश राज था, आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में वो हजारीबाग जेल में थे। अब जेल से वो निकल करके जंगल के रास्ते से किसी प्रकार घना घोर जंगल था, घोर जंगल से होकर के इस गांव में पहुँचे। इस मंदिर पर आए, तहाँ कीर्तन भजन हो रहा था। तो लोग यहाँ उनको देखा कि ब्रिटिश का कोई आदमी आ गया है, तो लोग भागना शुरू कर दिया। तो कहीं कि भागो नहीं, हम जो देश में अंग्रेज़ों का जो अकेले आए थे, बोले उनके पैर में आए थे जब खून बह रहा था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, आप लोग भी साथ सहयोग दीजिए गांव वाले, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और अब यहाँ रहेंगे नहीं, हमको आगे भेज दीजिए। बोले हम चले जाएंगे, डोभी होकर बोध गया जाएंगे। और वहाँ जा कर के फिर जो क्रांति अंग्रेज़ भगाओ का हो रहा है, उसमें हम जाके काम करेंगे। आप लोग भी तैयार रहिएगा साथ देने के लिए। यहाँ रात भर रहे थे। आप लोग उनका मदद किए थे? हाँ, यहाँ के दुलेश्वर साहब पुरवार बनिया थे, उनको मध्यस्थ थे, माननीय थे गांव भर के। वो उनका सेवा किया, पानी से उनको खून को साफ करके और पट्टी हल्दी फल्दी कुछ वैदिक बाद में भी कभी आए थे यहाँ वो? हाँ, बाद में वे विनोबा के समर्थक आंदोलन में आए थे। विनोबा जी के जो आंदोलन चल रहा था उसके ये पूर्ण समर्थक थे और यहाँ आए थे। मनफर आश्रम है और भाद्या शोभ में आए थे। उसी से सबसे पहले तो मैं महान स्वतंत्रता सेनानी पूज्य बापू जयप्रकाश जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जुटे हुए जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जेपी के अनुयायी हैं, जिन्होंने समाज को एक संदेश देने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, उन्हें मैं चरणों में नमस्कार करती हूँ। आज जेपी जी का जो संदेश था, अब हम बहुत बचपन में मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे 2 बार उनका दर्शन करने को मिला। उनके सामने हमने एक भजन भी गाया था और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि तुम अच्छा गाती हो, बहुत तेज हो, इसलिए समाज के लिए काम करना है। मैं उनकी बातों को हमेशा याद रखती हूँ और उसे उनके जो प्रेरणा है उनके साथ मैं सदैव तत्पर रहती हूँ। और अपने समाज के लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतने महान नेता ने जो हमें संदेश दिया, जितने यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और समाज को एक संदेश दिया, तो मैं इन सब से यही
विनती करती हूँ, विनम्र आग्रह करती हूँ कि इनका जो सपना था देश के उद्धार के लिए था, समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए था। इनके तमाम विचारों को इन्होंने जो झेला, यातनाएं झेला है, उसको याद करते हुए इनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, उसे याद करते हुए मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये इनका कोई सपना था, उसे साकार करने के लिए अभी भी नवयुवक दल हैं, अभी भी सारे लोग शुभचिंतक हैं जो समाज के हित के लिए सोचते हैं। मैं देखिए, जेपी की 120वीं जयंती जो हम लोग यहाँ धनगाई में मना रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है। इतिहास में हल्दी घाटी का आप लोग नाम सुने होंगे, फलाना कुरुक्षेत्र के में महाभारत हुआ। तो जयप्रकाश जी 42 के क्रांति के समय जो जेल से भागने का काम किया क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए, तो धनगाई में वो आके रुके। क्योंकि उनके पास जूता चप्पल छूट गया था जेल में, तो उनका पैर जो है लहूलुहान हो गया और यहाँ धनगाई से आगे जा नहीं सकते थे वो। तो यहीं पर वो 2 दिन रहे। यहाँ के लोगों ने उपचार किया, हल्दी का लेप किया और जयप्रकाश जी को बैलगाड़ी में बैठा के बोधगया तक यहाँ के लोगों ने भेजा। तो हम लोग ने अगर जेपी जयंती तो गया में इसके बाद जजर में मनाए थे, तो आज देख रहे हैं कि कितने विचार, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, घोर राइटिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपाई हो, आज सारे लोग यहाँ मंच पर आए हुए हैं धनगाई के धरती को नमन करने के लिए, धनगाई को धरती को याद करने के लिए। इतिहास में इसका धनगाई को लोग जाने कि धनगाई, हजारीबाग जेल और जयप्रकाश में क्या संबंध था। आज जेपी का 120वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और जब इस कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत में जानकारी मिला, बहुत क्षेत्र में खुशी हुआ कि चलिए भाई जेपी के कार्यक्रम हम लोग को मनाने का मौका मिल रहा है। जो हमारे देश के इतने बड़े आदर्श व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिले, तो उतनी बड़ी शख्सियत को हम लोग याद कर रहे हैं। धनगाई से उनका क्या रिश्ता रहा, क्या यहाँ का? हाँ, जैसा कि हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब ये हजारीबाग जेल में ये बंद थे, तो आज़ादी के समय में आह्वान हुआ था हमारे गांधी जी के द्वारा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक नारा लगा था और करो या मरो की नीति अपनाया जा रहा था। उसी टाइम में ये भी हजारीबाग जेल को फांद करके यही जंगलों के रास्ते से ये धनगाई में आए थे और कुछ दिन हो या 1 रात या 2 दिन कुछ यहाँ विश्राम वो किए थे, जैसा कि जानकारी है। मैं अरविंद यादव, जिला परिषद 12 चट्टी 45।